अपने खाने में से कुछ दान करना ही चाहिए। चिड़ियों को, कुत्तों को जो अपना भोजन है खुद का, उस भोजन से ज़्यादा आपको 10% दान करना चाहिए। और ये गुजरात में हमारे घर में 3,000 रुपये का राशन डलता है चिड़ियों को। 3,000 का गाय को डलता है महीने में। पूला आते हैं, छत पे डालते हैं, तो छत पे दाना डाल देते हैं। ये गुजरातियों से सीखा हमने। गुजरात के लोग जो है ना, पक्षियों को 3-3 हज़ार का बाजरा, ज्वार, मक्का मिला के दाना ले जाते हैं। और ये हमने गुजरात में सीखा। और लंगर लगाते हैं जो, ये पंजाब से सीखा। पंजाब में लंगर के वीडियो में डालूँगा। बहुत लंगर लगाए हमने पंजाब में, अपनी कॉलोनी में। और पक्षियों का तो ऐसा है, देखो भाई, जहाँ हम फौजी हैं तो जो हमें 4,000 रुपये राशन मनी मिलती है, उसमें थोड़ा सा हम 2 रोटी कम खाते हैं, उनको चिड़ियों को डाल देते हैं तोड़ करके। ऐसे आप भी कर सकते हो। और गाय को घास आता है गुजरात में, गांधीनगर में पूरे में घास डलता है गायों को। उन गुजरातियों को देख करके हमारे मन में भी श्रद्धा जागी और हमने शुरू किया। हम पहले गाय को नहीं डालते थे। अभी हम 3 आश्रमों की स्थापना करेंगे, गऊ आश्रम, विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम। उसके लिए हमने धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में ज़मीन खरीद रखी है। तीनों बच्चे अफसर जैसे बन करके पैसे ऐसे आएंगे, रिटायरमेंट का पैसा होगा, हम शुरुआत करेंगे। मरने के पहले हमने ये काम करना है। बाकी और तो ऊपर वाले की मर्जी है, जो हो रहा है वो सब। देखो चिड़िया डर रही है कि कहीं पंडित जी हमें पकड़ ना लें। वो गेट हिल रहा है बेचारा, चिड़िया बेचारी डर डर के भाग रही है। तुम भूख लगी है तो खाने को आती है, तभी गेट हिल जाता है। वो सोचती है कि ये पकड़ेंगी। जैसे फंदक लोग होते ना, हरामी दुष्ट लोग, मेघालय, नागालैंड, बंगाल, वहाँ चिड़ियाँ पकड़ते हैं, वो फिर दिल्ली में बेचते हैं। तो लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। कोई पेट भरने के लिए भी चिड़िया खाते हैं, तो बेचारी वो भाग भाग जाती हैं, फिर आती हैं, भूख लगती है, फिर आती हैं। वो आकर के डरती है कि पंडित जी पकड़ लेंगे मुझे। और हमारा उद्देश्य तो रोटी देना, हमने रोटी डाल रखी है। अब खाएं ना खाएं उनकी मर्जी। हमारा गेट हिल रहा है, हवा चल रही है। कश्मीर में है हम, हवा तो भाई चलेगी, क्योंकि यदि हवा बंद हो जाए तो चलेगा नहीं संसार। गेट बंद कर दूंगा तो भी नहीं खाएंगे ये। इस तरीके से बेचारी आती है, थोड़ा खा के थोड़ा भाग जाती है डर के मारे, कोई नहीं खा पाती। तो दान करना चाहिए। हम ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत दानी हूँ, बस मैं आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा में लगा दिया है। बचपन से ही आत्मा परमात्मा में है। 2-3 मंदिरों का निर्माण किया, माँ बाप को तीर्थ यात्रा, जग भागवत किया, अपने भाई बहनों को सेट किया, अपने बच्चों को सेट, अपने आप होते जा रहे। मृत्यु भी अपने आप धीरे धीरे ओल्ड अवस्था आती जाती है। मरने के लिए भी तैयार हैं हम। और मरना भी एक कला है, सीखो। मरना भी सीखो, कि मरने में डरना नहीं चाहिए। यदि कुकर्म किए हैं तो फिर आप डरो। धर्मराज के यहाँ जाके डंडे पड़ेंगे, सांप योनि, कुत्ता योनि, सुअर योनि, इतनी योनियों में जाना पड़ेगा। हालांकि जिस योनि में जाओ उसमें सुख मिलता है। कोई सबकी देह परम प्रिय स्वामी। कोई भी अपना शरीर से प्यार करता है, चाहे वो सांप हो, चाहे सुअर हो, चाहे कुत्ता हो, सब अपने शरीर से प्यार करता है। तो प्यार तो करते हैं सभी, ऐसा नहीं है। बट बात वही है जो मैं कहने वाला हूँ कि जीवधारी, आप जिसके जीने से बहुत सारे प्राणी जीवित हैं, वही जीवित है। बाकी तो ये कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, ये सब मनुष्य है। और तुम्हें सारे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, सभी मनुष्य थोड़ी है। कुछ लोग सांप, कुत्ता, गधा, जानवर भी हैं। लूटपाट करते हैं, धर्म करते हैं और पखंड का दिखावा करते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। अरे सच्ची कमाई से करो ना, आप बेईमानी से क्यों कर रहे हो? लूट करके आप लंगर खोल रहे हो, कहीं हत्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, कीमतें बढ़ा रहे हो दुकान में, सेठ का बन करके दान देने जा रहे हो, नहीं। सच्ची कमाई से अपनी, उसमें 10 मान से बोला है, 100 में 10 रुपया, तो उतना तो आप दे ही सकते हो। उतना भी नहीं दे रहे तो मूर्ख हो। फिर यदि उतना भी आप नहीं दे पा रहे तो मूर्ख हो। क्योंकि जिसके जीवन जीने से बहुत सारे प्राणी जीवित हैं, वही जीवित है, बाकी तो बकवास है। और एक बात और बताया गया, धर्मेण हनन्ते व्याधि, धर्मेण हनन्ते ग्रहा, धर्मेण हनन्ते शत्रु, यतो धर्मो ततो जया।
जितना आप धर्म करोगे आपको कोई रोग व्याधि और ग्रह, जो नवग्रह होते हैं ना, मैंने कुंडली बनाई थी अभी, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं तरीके से बयान करना था इसको, नहीं बना पाया, मैं बनाऊंगा। तो जितने भी ग्रह वगैरह हैं ये सब शनि राहु के तो कुछ नहीं कर पाते, आपका काम रुकेगा नहीं, हो जाएगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी अकाल मौत। तो धर्मेण हनन्ते व्याधि धर्मेण हनन्ते ग्रहा धर्मेण हनन्ते शत्रु यतो धर्म ततो जय। जितना आप धर्म करोगे उतनी आपकी विजय मिलेगी। और क्या है, पाप रूपी कर्मों के द्वारा आप धर्म रूपी, जो आपके माँ बाप ने तपस्या करके आपको जन्म दिया है, शुभ कर्मों से जो स्वर्ग में पड़े आपके पितर लोग, आप पाप रूपी तलवार से धर्म रूपी वृक्ष को भी काट सकते हो। आपके पापा लोगों ने, आपके पिता लोगों ने, पितर लोगों ने, आपके दादा परदादा ने अच्छे कर्म करके आपको जन्म दिया, आप राजा बन गए, IAS IPS मंत्री मिनिस्टर अफसर जो भी बन गए, धनी बन गए, उद्योगपति बन गए। आप पाप रूपी कर्मों से लूटपाट करके, अत्याचार करके, अनाचार करके, व्यभिचार करके, बलात्कार करके, लोगों को दुख दे के, कष्ट दे करके आप उसको नष्ट भी कर सकते हो। पाप रूपी तलवार से धर्म रूपी वृक्ष को आप काट सकते हो, और धर्म रूपी तलवार से, ठीक है ना, धर्म रूपी तलवार से आप अपने वृक्ष की रक्षा भी कर सकते हो। तो आपके मन में है वो करो भैया, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो शांत अवस्था में हो गए हैं, बचपन से ही शांत हूँ, पर सबके सामने सच बोलता था तो मेरे भाइयों ने छोड़ दिया। भाई ने गद्दारी की, बहनों ने गद्दारी की, अच्छे घर में शादी कर दी, सब मस्त है, सुखी हैं, कोई गरीब है ही नहीं, सब मस्त खाते पीते हैं, और सबका ध्यान रखा, ज़मीन जायदाद इकट्ठी करके बचाई। उस ज़माने में 855 में भर्ती हुए थे, आज तो 1.25 लाख तनख्वाह है, और उस समय 855 रुपये मिलते थे जब भर्ती हुए थे 88 में, और 200 रुपया 100 रुपया हमारी राशन मनी थी। आज तो हमारी 4000 राशन मनी है। तो उस समय हमने खेती ज़मीन की रक्षा करी और भाई को बचाया, भाई को पढ़ा के नौकरी भी दी, भाई को ज़मीन जायदाद दी। भाई ने गद्दारी करी, उसका रीज़न है कि जिसको तुम ज़्यादा प्यार करोगे, ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे, वही गद्दारी करेगा, चाहे औरत हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे बहन हो। लेकिन हम उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर ही नित्य नहीं है, हमारा शरीर भी नाशवान है। जब हम जलेंगे तो हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा, ये साथ जाएगा ही नहीं, तो आत्मा अकेली साथ जाएगी। तो आत्मा को तो निर्मल बनाओ भाई। आपके द्वारा किसी प्राणी को खाना, भोजन, पानी, दाना जो भी है, पक्षी को, कुत्ता को, सांप को, जानवर को, सब में ईश्वर कान से देखो। बाकी आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया जैसे करते हो लगे रहो आप। मृत्यु तो आपकी निश्चित ही है, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं कि आपको कोई बचाने वाला हो। वहाँ कोई IPS है, IAS आपको बचा ले, कि आप मोदी जी हो, आप अमित शाह जी हो, और वो आपको, आपका IPS है, आप गृह मंत्री हो, आपको SP बचा लेगा, कलेक्टर बचा लेगा, आपको आपका बेटा जैसा है बचा लेगा, वो नहीं होगा। आपकी जब मृत्यु आएगी, जो आपने जो कुकर्म अधर्म जो किए हैं, जो भी मंत्री अफसर जो भी सुन रहा हो इस वीडियो को, या कोई फौजी अफसर भी सुन रहा हो, या आर्मी का अफसर सुन रहा हो, ब्रिगेडियर, डिप कमांडर, DIG, IG या पैरामिलिट्री फोर्स के, या जो भी सुन रहे हो, जैसे आपने लूट मार करी है उसी प्रकार की आपको देह मिलेगी। इससे नितांत सत्य है। कहा गया है, अर्थागमनो नित्य रोगता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वयस्य पुत्रो करी च विद्या खटजीव लोक सुखान राजन। रोज धन का आना जाना, कितना मज़ा आता है। अमिताभ बच्चन जी को, या ऐश्वर्या राय को, या और दूसरे भी हीरो हीरोइन ने, दीपिका पादुकोण वगैरह जो ये डांस करती हैं, सब जितनी भी लड़कियां हैं, तो क्या है, अर्थागमनो, धन का आना और जाना, अर्थ मन धन, गमनो आगमनो, नित्य रोगता चाहो, शरीर का निरोग रहना। अर्थागमनो नित्य प्रिया च भार्या, सुंदर पत्नी हो, देखने में सुंदर हो, जैसे आजकल सुंदर लड़की को लोग लाइक करते रहते हैं, जैसे उसको मिल ही गई। अरे मूर्ख, लेटरिन मलमूत्र भरा घृणित शरीर है, जिस माँ के गर्भ से तू पैदा हुआ उसी को देखता रहता है। जिससे माँ के स्तनों को तूने पान किया उसके दूध देखता रहता है, उसके स्तन देखता रहता है। अरे मूर्ख मनुष्य, जरा सोच, शिव स्तोत्र को पढ़, भगवान शिव का गरुड़ पुराण को पढ़, विष्णु पुराण को पढ़, पद्म पुराण को। यहाँ भगवा धारण करके पखंडबाजी कर रहा है, मथुरा वृंदावन में बैठ करके बागेश्वर धाम का बाबा जी बन के पखंडबाजी कर रहा है। अरे भाई मत कर ये सब पखंडबाजी, ठीक है ना, ठीक है ना। चमक दमक में पागल है तू, कपड़े सुंदर पहन लिए, जूट जाट बांध लिया, ये सब पखंडबाजी बंद कर। सच्चाई तो ये है कि मलमूत्र भरा घृणित शरीर, जिस गर्भ से तू पैदा हुआ उसी को देखता रहता है, उसी का चेहरा, आंखें, नाक, नक्श देखता रहता है। ये तो माया है। अर्थागमनो नित्य, शरीर का निरोग रहना, धन का आना जाना, प्रिया च भार्या, सुंदर पत्नी। सुंदर पत्नी किसको बोलती हैं? देखने में सुंदर नहीं कि दीपिका पादुकोण हो, श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, प्रियंका चोपड़ा, ये सब नहीं।
करेक्टर इज़ द बेस्ट, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी हो और सच्ची पत्नी हो, पतिव्रता हो, उसको सुंदर पत्नी बोलती है, ना कि शरीर भर सुंदर हो, कर्म चंडाल के हो। क्या बोला, अर्थागमनो नित्य रोगता तो प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च, सुंदर वचन बोलने वाली और पतिव्रता हो रहा। जैसे सीता माता थी। वयस्य पुत्र, पुत्र कैसा हो, श्रवण कुमार की तरह, ठीक है ना, ऐसा पुत्र हो। प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च, वयस्य पुत्र करी च विद्या, और धन कमाने वाली विद्या। तुम किसी बेईमानी से, अधर्म करके, अत्याचार अनाचार करके, व्यभिचार करके आई, ईमानदारी से अच्छी पढ़ाई करके IAS IPS बन गए या मंत्री बन गए, तो झूठ बोल करके बने या पैसा दे के बने या ईमानदारी से पढ़ करके बने, तो तपस्या से बने। खट जीव लोक सुख, 6 प्रकार के सुख हैं, ये तुमको प्राप्त है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, नरक में जा रहे हो। अधिक वस्तुओं का संग्रह करना ये मूर्खता की निशानी है। फिर जब मरोगे, तुमने लोगों का लूटपाट करके खूब आनंद किया, अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सुंदर वस्तुएं प्राप्त करी, पर ये तो सब अनित्य है ना। इसके ऊपर है आनंद, ये आनंद है। इसे जो तपस्या और पूजा पाठ करते हो, प्रवचन सुनते हो, ये है ब्रह्मानंद। इससे ऊपर तीसरा है परमानंद, जिसको भगवान विष्णु का साक्षात्कार या कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। वो कैसे होता है, आत्मज्ञान की वृद्धि, उसको बोलते हैं परमानंद है। तो तुम आनंद में ही मगन हो गए, पागल हो गए, और श्री कृष्ण निर्मोही को नहीं पहचाना। अरे श्री कृष्ण निर्मोही मैं नहीं हूँ, तुम हो भाई। तुम्हारी जो आत्मा है श्री कृष्ण निर्मोही है। ये शरीर तुम्हारा जल के भस्म होने वाला है कुछ दिन बाद, इसको पहचानो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। ये शरीर तुम्हारा भस्म होने वाला है, जलने जा रहे हो तुम कुछ दिन बाद। या तो अकाल मौत मरोगे, और नहीं मरोगे अकाल मौत, पूर्णायु को प्राप्त करोगे। जब मरोगे तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ सच्चरित करो, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी ना करना, संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना। ब्रह्मचर्य क्या है, एक नारवृत्ति को ब्रह्मचारी बोलते हैं। अपनी पत्नी के अलावा कहीं मत भागो भाई। अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो, मन से, वाणी से, शरीर से। तुम्हारे शरीर में ऐसे कीड़े क्यों बिलबिलाते थे 24 घंटा, 24 घंटे कीड़े क्यों बिलबिलाते हैं भाई, बताइए मेरे को, क्यों बिलबिलाते हैं तुम्हारे शरीर में कीड़े? ईर्खा के, द्वेष के, घृणा के, जलन के। तुम्हें क्या मिल रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। अरे फौजियों को तुम मरने के बाद लाइक देते हो, बहुत रोते हो, बहुत पखंडबाजी करते हो जब वो मर जाते हैं। शहीदों को दो, कितने सारे लाइक और व्यू आते हैं। और जिंदा फौजी को तुम देखना नहीं मांगते, मजदूर को तुम देखना नहीं मांगते, उसको कोई लाइक नहीं करता, कोई उसको व्यू नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब से पैसे मिलेंगे। अरे भाई मुझे लाइक और व्यू नहीं चाहिए, मैं तो पहले से जन्म से ही करोड़पति हूँ। भले मैं मजदूरी करता था, उस समय ज़मीन का रेट कम था, अभी तो करोड़ों में रेट है। जिगर सीमेंट कंपनी पन्ना मध्य प्रदेश में आ गई है, तो करोड़ों का रेट है मेरे गाँव में, ठीक है ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय गरीब था, पर हमारे माँ बाप ने ईमानदारी, होनेस्टी से रोटी खाई, होनेस्टी से काम किया, होनेस्टी से तीर्थ यात्रा जग भागवत किए, और हम सब लोग सफल हो गए। अभी भी हम सफल हैं। हम उस समय गरीब थे, अब गरीब नहीं हैं हम। हमें लाइक और ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर की ईर्खा देख रहा हूँ, कितनी घृणा है तुमको हमसे, कितनी जलन है तुमको हमसे, फौजियों से। मैं सारी फौजी डालता हूँ, फ़ोटो डालता हूँ फौजी की। कहीं हम लोग बस में जाते हैं तब की डालता हूँ, या कभी हम ड्यूटी पे होते हैं, IAS ड्यूटी, जैसे अभी गए थे हम लोग, बंगाल गए थे, बिहार गए थे चुनाव ड्यूटी में, वहाँ की डालता हूँ, कहीं की डालता हूँ। आप बड़ी घृणा करते हो, नंगी पुंगी लड़कियों को लाइक और व्यू डालते हो। जब फौजी मरता है तो बड़ा पखंडबाजी करते हो, रोते हो, चिल्लाते हो और व्यू करते हो। जब जिंदा को उसको पता ही नहीं है कि मेरे को लोग लाइक करते, मरने के बाद ही लाइक किया जाता है क्या? तुम्हारे बाप को मरने के बाद तुम उसको बड़ा दिखावा करोगे कि मैं बाप की सेवा करता था, माँ की सेवा करता था, बहन की सेवा करता था, भाई की। जिंदा में उसको दो ना कुछ, थोड़ी बहुत रोटी कपड़ा मकान कुछ तो दो भाई। जिंदा में उसकी सेवा कर लो। मंदिरों में क्यों जा रहे हो? वहाँ क्या रखा वैष्णव माता में? कोई वैष्णव माता नहीं है वहाँ, कोई वैष्णव माता नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई वैष्णव माता नहीं है, कोई साईं बाबा नहीं है, कोई राम का मंदिर नहीं है। क्या राम के एक भी गुण नहीं है तुम्हारे पास? ना मातृभक्ति है, ना पितृभक्ति, ना गुरु भक्ति, ना देश प्रेम, ना प्रजा प्रेम, ना पत्नी स्नेह, ना दया, ना क्षमा, ना विनम्रता। तो तुम राम मंदिर जाकर के क्या कर लोगे? तुम्हें राम मिल जाएंगे? अरे मूर्खो, जैसे तुम कर्म करोगे ना वैसे ही मिलेगा। जैसे तुम कर्म करोगे, तुम बोलो ना कि मैं मुक्त जाऊं। जब भीष्म पितामह को एक सांप को मारने से 6 दिन बाद सांप मरा था, उसको उठा के फेंक दिया था, कांटों में गिरा था, वो परोपकार किया था, अनजाने में सांप मरा था वो।
6 महीना हो बाणों की सैया पे सोते, तुमको कौन छोड़ देगा मूर्ख। और तुम्हें हमारे वचन बहुत खराब लग रहे हैं क्योंकि तुमको मूर्ख बोलता हूँ। मूर्ख किसको बोल रहा हूँ? तुम्हारी आत्मा को बोल रहा हूँ कि आत्मा चेत जाए। मेरी आत्मा तो चेत गई भाई। मेरे को अभी मार दो, अभी उग्रवादी मार दें, कोई मार दें, गृह मंत्री जी मार दें, मोदी जी मरवा दें, तुम लोग मार दो, मुझे कोई डर नहीं लगता, भय तो है ही नहीं। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है, किस तरीके से होगी वो तो होगी। गुलशन कुमार को कैसे पुर्जा पुर्जा काट के मार दिया था, उसने क्या बुरा कर्म किया था? कैस्टें बनाई थी और फिल्म इंडस्ट्री में लड़ाई थी, भाग उसको क्यों मार दिया था? दिव्या भारती को। तो ऐसे मारने वाले बहुत है, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वो मरेगा। बट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो, कितने गलत जगह पे जा रहे हो, रोको इसको, ठीक है ना। चलो भैया, जितना तुम्हारे अंदर ईर्खा द्वेष घृणा के कीटाणु बढ़े हैं और बढ़ाओ इनको, और जलन ईर्खा रखो हमारे चैनल से, मेरे से। मैं श्री कृष्ण निर्मोही नहीं हूँ, 1000 बार बोला। श्री कृष्ण निर्मोही कौन है? श्री कृष्ण निर्मोही है तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारे शरीर को छोड़ के चली जाएगी। उसी का मैंने चैनल बनाया है, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। आत्मा अजर अमर है और वो आत्मा को ही अनेक योनियां धारण करनी पड़ती है कर्मानुसार। इस बात को समझ लो। बाकी जय श्री कृष्ण, कल बताएंगे।